नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज सुबह-सुबह की न्यूज़ सुन के बहुत दुःख हुआ कि जो बिहार एसएससी का जो भर्ती है, उसमें डिले होने वाली है। बिहार एसएससी का जो भर्ती है, बिहार सचिवालय का, ये जो है आरक्षण को लेकर अभी जो कुछ दिन पहले आप अगर मतलब आप दुनियादारी से मतलब रखते होंगे, एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह, तो आप इस चीज़ को देखे होंगे पेपर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अन्य जगह से। जो अभी क्या हुआ है, जो 65% बिहार में जो आरक्षण लागू हुआ था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि शायद अगली सुनवाई के लिए वो पेशी किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है और शायद अपील कर दिया गया भी है। तो उसके बाद अभी जो भर्ती आने वाली थी, पिछली बार भी भर्ती इसी के कारण लटक गई। जो आया रोस्टर क्लियरेंस होके आया था सभी विभाग से, उसके बाद भर्ती आने वाली थी। तो पता चला कि भर्ती में 65% आरक्षण भी लागू होना। तो फिर जो आयोग को बताया गया सरकार के द्वारा कि आप फिर से वापस भेजिए और इस आरक्षण के आधार पर हमको रोस्टर को क्लियरेंस करके दीजिए। तो आयोग ने रोस्टर क्लियरेंस किया, लगभग शायद के कर दिया होगा। लेकिन उसके बाद ये जो मामला है, जो 65% आरक्षण का, ये सरकार ने तो पास कर दिया, लेकिन ये जो हाई कोर्ट में केस हो गया, उसके बाद इस पर मतलब चर्चा को मतलब अभी देखिए, इस उस चर्चा को तो वहीं छोड़ ही दिया गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव आ गया था। चुनाव आ गया लोकसभा का, तो सब समझ रहा था कि सब सोच रहा था कि जो चुनाव के बाद बात सही था, 100% चुनाव के बाद आ रहा था। अभी जो ये या जो 65% आरक्षण वाला जो हाई कोर्ट खारिज नहीं करता, तो पक्का भर्ती आ जाती, 100% भर्ती आ जाती। लेकिन अब सरकार भी मतलब इस पर जो है संज्ञान लेके रोक दी है। जो अभी इस पर 65% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए तभी। देखिए, कुछ वर्गों को इससे लाभ है, ठीक है? 65% में ओबीसी, ईबीसी और अन्य जो भी कैटेगरी उससे नीचे है, सभी को लाभ है। और कुछ को तो जितना है उतना ही है, मतलब जितना आरक्षण था उतना ही है और इनको बढ़ा दिया गया। तो देखिए, ये जो बढ़ाया गया था आरक्षण, ये बिहार सरकार जो अपने हिसाब से जो जाति आधारित जनगणना कराई थी, उसी पर था। तो उसके आधार से जो जैसा जनसंख्या आया, उसके अनुसार वो आरक्षण का प्रावधान कर दिया। लेकिन क्या पता था कि हाई कोर्ट को ये मंजूर नहीं होगा। उसी कारण फिर से भर्ती में डिले हो रहा है बिहार सचिवालय का। और अभी अब हमको लग रहा है कि जो हो सकता कहीं इस साल मतलब पूरा ले न ले, मतलब मान लीजिए 2024। और देखिए, अभ्यर्थियों के लिए ये जो है समय कटना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं सरकार समझे या जो इनको जो अभ्यर्थी है वही समझेंगे इस दुख को। जो कंसस अभ्यर्थी है वही समझेंगे कि ये जो निरंतर दर्द, निरंतर आज ये कल वो, आज चुनाव है, कल गिनती है, कल शपथ ग्रहण है, उसके कारण भी अभ्यर्थियों का समय बर्बाद होते चला जाता है। तो इन सबों का मतलब इस दुख को ना मतलब कोई समझ नहीं सकता है। जो अभ्यर्थी हैं, जो अच्छा से तैयारी करते हैं, वही समझेंगे कि क्या होता है जब तैयारी हो, आप योग्य हो और आपको योग्यता दिखाने का, प्रदर्शन करने का मौका ना मिले। ठीक है? आपके बगल वाले या आपके दोस्त, आपके साथ एक थाली में खाने वाले दोस्त, एक बेंच पर बैठने वाले दोस्त, एक बेंच पर पढ़ने वाले दोस्त, एक साथ स्कूल जाने वाला दोस्त, सबको नौकरी हो जाए और आपको नहीं हो। तो आप भी भर्ती का इंतज़ार, उन्हीं को पता होता है कि ये भर्ती अगर लेट हो रही है तो क्या उनके जीवन पर क्या बीत रही है। उम्र भाग रही है, लोगों के आसपास, जो घर के आसपास जो लोग भी होंगे, उनको ताना सुनना पड़ता होगा, यानी अन्य बातें जो भी हो। लेकिन मुझे सुबह-सुबह आज बहुत मतलब क्या बताएँ, एक अच्छी भर्ती देखने को मिलता, लेकिन लग नहीं रहा कि अब हमें तो लग रहा है कि बिहार दरोगा का जो आएगा भर्ती, बिहार दरोगा का भी कहीं ये जो आरक्षण की वजह से इसको भी मतलब अगस्त अगस्त सब कर रहा था, इसको भी लटकाना थे। इसको भी लटका के देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब क्या है? ये आपके हमारे वजह से बहुत दबाव बनाने के बाद चलता है। मतलब आप एगो हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सबसे पहले तो दबाव बनाया नहीं जाता है।
लेकिन आप कुछ प्रदर्शन किए कि जल्दी जल्दी हो, तो हो सकता है आपके भविष्य को देखते हुए वहाँ पे जो माननीय न्यायाधीश हैं, वो सब थोड़ा जल्दी फैसला कर दे। इतना ज़्यादा केस रहता है, इतना ज़्यादा पेंडिंग केस रहता है कि इसका समय आते-आते 2-3 महीना बीत जाता है, और 2-3 महीना समझते हैं क्या होता है? सब समझ ही नहीं सकते हैं। 2-3 महीना तो इतना गोली की रफ़्तार से निकलता है, गोली के जो बंदूक से छूटती है गोली कितना रफ़्तार होता है समझते हो? उतना स्पीड से समय निकलता है। इसी में जो अभ्यर्थी तैयारी किए रहेंगे उनका नौकरी हो जाता है, और जो नहीं किए रहते उनका नहीं होता। अभी बिहार दरोगा का भी वही हाल होने वाला है। जब हमको लग रहा है कि अगर भर्ती है ऐसा कुछ जो सुनने में हमको सुबह-सुबह आया था, तो अगर ऐसा है तो देखिए एक ही भर्ती तो है नहीं बिहार में, जो भी 10 लाख का भर्ती है, वो मतलब क्या कहें, सब पर लागू होगा आरक्षण, तो सबको डिले करेगा, सबको थोड़ा-थोड़ा लेट हो सकता है मुख्यमंत्री जी इस पर मतलब जल्दी सुनवाई के लिए कुछ न कुछ उपाय करें कि जल्द सुनवाई हो जाए, क्योंकि उनको बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। और अपने कार्यकाल में 10 लाख वैकेंसी का जो अनाउंस कर दिया, पेपर में 5 लाख जो आ गया, उसको भी तो मतलब दिखाना है। अपने कार्यकाल में अगर मान लीजिए ये पूरा नहीं किए भर्ती, तो इनको कौन वोट देगा? हुँ, तो भर्ती तो आएगी। हाँ, ये है कि जो थोड़ा लेट हो रहा है तो क्या बताएँ, सब्र करना अब मुश्किल लग रहा है। जो भर्ती जब भर्ती आ जाती है ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है तब भी एग्ज़ाम का टेंशन रहता है कि एग्ज़ाम कब लेगा, कि लेगा कि नहीं लेगा, कि 2 साल लेगा, 4 साल लेगा, क्योंकि बिहार एसएससी का पिछला इतिहास देख लीजिए 2014 वाला। 10 साल के बाद एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम मतलब 2023 22-23 में इसको फाइनल किया था। 10 साल हो गए थे। उसी तरह लग रहा है कि अभी जो बिहार एसएससी 10+2 जो भर्ती आया था, 9 महीना तो हो चुका है, लेकिन 9 महीना होने के बाद भी अभी कोई एग्ज़ाम का था पता नहीं है। एक बात और बता दें कि अभी जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैकेंसी एलपी का भी है, टेक्नीशियन का भी है, सीजीएल का भी है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास तैयारी है, आप तैयारी किए हुए हैं, तो आप नौकरी ले सकते हैं। और रही बात, लास्ट में बता दूँ कि अगर बिहार से हैं तो आपको कहीं न कहीं बिहार दरोगा मेरिट का जो कट ऑफ है, उसको लेके अभी हम वीडियो नहीं बनाए हैं। पीछे देखिए बिहार दरोगा पर जो चर्चा किए थे उसमें उस बताए थे, दोस्त लोग सबसे मिलने के बाद हम सोचेंगे, उस पर विचारेंगे, अन्य जगह से जानकारी उपलब्ध करेंगे तभी आपको कट ऑफ बताएँगे। उससे पहले आप कट ऑफ मतलब कुछ भी बता दें ऐसा संभव नहीं है। हम जो बताते हैं सटीक बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं, और सही भी निकलती है। और एक बात और है, आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी जानकारी देंगे सटीक जानकारी रहती है। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को बिहार दरोगा या मतलब बिहार एसएससी के मैथ को फ्री में पढ़ना है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग कुछ मतलब कमेंट करिएगा। जब कमेंट करिएगा तभी हम पढ़ाएँगे, क्योंकि 1-2 दिलचस्प तो होगा नहीं, हमको भी मन नहीं लगेगा और आपको भी मन नहीं लगेगा। यानी कुछ आप भी समझ सकते हैं कि कम से कम 100, 200, 500 जितना भी ज़्यादा संख्या में होंगे तभी हम भी शुरू कर देंगे, और जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। बाकी आप लोग बिहार एसएससी और सीजीएल के बारे में जो भी सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। जय हिंद।